मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अब मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ। सैर करके आगे गुड़िया को छोड़ के मंदिर जाके सारे काम ओके कर दिया। आज बच्चों का फर्स्ट पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए ना बच्चों के, क्योंकि सर्दियाँ भी पड़ रही है। इनके जल्दी हो जाते हैं जैसे नवंबर में, तो दिसंबर में फिर ऑफ हो जाता है। दिसंबर जनवरी फरवरी तो खैर ऑफ ही होता है, मार्च तक होता है, पर बड़े बच्चों का जल्दी हो जाता है गाइस। तो चलें अब घर की तरफ, देखते हैं, करते हैं कुछ काम। पे पहुंच गई थी और यहाँ पे अब क्या ही बोलूँगी, इंदिरा गांधी का पता नहीं अब जन्मदिन है कि क्या है, पता नहीं अब कि क्या था, कौन सा दिवस है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज 19 नवंबर है, कुछ तो है गाइस। तभी यहाँ पे सारे मंत्री लोग आए हैं। तो चलते हैं गाइस शॉप पे और वहीं मिलते हैं। जी मैं पहुंच गई थी शॉप पे और गेस्ट भी आ गए। मैं भी पहुंच गई हूँ। हम दोनों ऐसे इकट्ठे आ गए, दोनों साथ साथ पहुंच गए और मजे की बात है ना, तो दोनों साथ साथ आए बेटा। अभी अभी आप कैसे आए? बाय बस, और बस खराब थी, तब लेट हुई वो बाईपास तक ही क्योंकि आई। मैं उसी टाइम से हूँ जिससे आती हूँ। बाईपास तक ही आई है, मैं वहां से पैदल आई हूँ। आज इंदिरा गांधी जी का बर्थडे है जी। हैप्पी बर्थडे। वो चले गए हैं ऊपर। एक्चुअली ऊपर कहाँ? एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना वो कांग्रेस की है, तो देखो ना जो मर गए हैं उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, जो जिंदा है उनको पूछता कोई नहीं है। तो गाइस ऐसी बात है, ये चलो जैसा भी असूल है, ये राजनीतियां हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है। ना माने, जस्ट फन। पार्टी का क्या है, पार्टी तो कोई भी कैसी भी पार्टी हो सकती है। अब मैं बीजेपी की थी, मैं कांग्रेस को भी वोट दे सकती हूँ, या मैं कांग्रेस की हूँ या मैं बीजेपी को भी वोट दे सकती हूँ, वो मेरी अपनी इच्छा है। क्यों जी? गलत बोल दिया क्योंकि आपने, गलत बयान दे दिया आपने इसमें। जी यहाँ पे मैनिक्योर हो रहा है, सिमरन अपना मैनिक्योर कर रही है। देखो नेल्स फोकस कर दिए तेरे नेल्स, मैंने दिखा इधर, देखो गाइस कर रही है, इसने सारा साफ किया है और अपना मैनिक्योर करके ही हटी है। यहाँ पे किट रखी है इसने साथ में और ये काम में लगी है। आज हम कहीं जाएंगे तो आपको वहाँ का व्यू एंड ऑल सब दिखाएंगे। क्यों खाने जाएंगे, खाने जाएंगे, खाने जाएंगे। देखो गाइस खाने जाएंगे, जो मर्जी सुन लो। इसको देखो ध्यान से, लड़की को देखो कैसे लगी हुई है। आज सवेरे आके पहले मैनिक्योर के लिए सारा सामान डाल दिया, टब में डाला, खैर मशीन तो नहीं निकाली थी। और यहाँ देखो नेल्स की सफाई हो रही है, ये किट रखी है हम लोगों ने यहाँ पे पूरी, और यहाँ पे पूरी नेल साफ कर रही है। और उसके बाद ये नेल पेंट लगाने वाली है। कौन सा दिखा दो, ये देखो गाइस ये वाला नेल पॉलिश लगाएगी अभी। ये देखते हैं फिर कैसा लगता है इसके हाथों में, फिर आपको दिखाती हूँ। मैनिक्योर मेरा हो चुका है, देखिए, प्लीज फोकस माय हैंड्स। देखो गाइस कितने सुंदर बना दिए लड़की ने नेल्स, और मैं तो चाहूँगी कि आप लोग भी आओ और यहाँ पे ज़रूर करें। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। जो बेटा इस हाथ की तो मैं नील्स छोटे रखती हूँ, ये भी कट कर देने हैं, ये वाले बढ़ाती हूँ। नहीं पर अच्छे लग रहे हैं। हाँ क्लीन हो गया ना। हाँ अभी इसने मैनिक्योर कर लिया है। और मैं लगाऊंगी इसमें ये नेल पेंट, पर लगाऊंगी शाम तक, थोड़ा इसमें अभी रहने देती हूँ। वैसे अच्छे लग रहे हैं पर, है ना, साफ हो गए। देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं इसके नेल्स, खुद के हैं नेचुरल। यस, खुद के हैं, मेरे हैं ये, माय ओन नेल्स। गाइस अब हम जा रहे हैं दोनों जने। कहाँ जा रहे हैं मैडम जी? ठंडे ठंडे चलो, कितनी खुश है। थुप्पा सूप पीना है और साथ में खाने हैं मोमोज। तो सिमरन ने बोला कि दीदी चलो, तो हम जा रहे हैं। और देखो कितने ठंडे यहाँ पे, भरपूर ठंडे। रात को शाम को आती है लड़की है यहाँ पे, 5 बजे आती है। आज तो दिन दिहाड़े ही आ गई। चली जाइए इसी साथ में गाड़ी में, रहने दे, पर्स पुर्स को भेज देंगे हम साथ में ही बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चिलौटी बाईपास। अब देखते हैं, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। यहाँ से आए हैं नई जगह पे और यहाँ तक धूप नहीं है
उसके आगे धूप है। और सिमरन रह गई पीछे। ये आ रही है, देखो ये आ रही है लड़की। कहाँ जा रहे हैं हम? थुप्पा सूप पीने जा रही है, स्पेशली चलौंटी बाईपास में। और आपको आज नया ब्लॉग में कुछ नया डालेंगे, इसीलिए मैं भी आई हूँ साथ में। देख लीजिए, कभी ऊपर से ही दिखाई थी ये पहाड़ियाँ, ये लोगों की बिल्डिंग्स। देखो कैसे खड़ी है वो वाली बिल्डिंग, वो देख सामने, ये तो ऐसे ही खड़ी है पहाड़ पे ही, सब कुछ पहाड़ पे ही है। तो देखते हैं, सिमरन चलिए आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, जहाँ ले जाएगी ठीक है, वेल एंड गुड। ये चलौंटी, मैं शाम को यहाँ से बस लेती हूँ अपनी। यहाँ ये बस स्टैंड है जिसमें मैं बस लेती हूँ। और ये जैसे संजौली में फुटपाथ बनाया ना, यहाँ पे भी ये चलने के लिए बनाया था, रुकू के लिए फुटपाथ। और ये वो जगह है जहाँ हमने जाना है। देखो गाइस, आपको चेयर्स दिख रही होगी, हमें यहाँ थोड़ा खाने जाना है। और ये मेन रोड है बाईपास वाला। और ये सामने दिखता है बाहर दुरिया नालदेरा, दुरिया नालदेरा दिख रहा है। तो दीदी पहुंच गए हैं उधर, वो देखो दीदी आगे चले गए हैं। हेलीपैड उधर। ये कहाँ के लिए जाती है? रोक में जो बन रहा है, ये चला है 4 लाइन का काम। हेलो कर दो। भूखे लोग कहाँ से जॉली से चलौंटी जा रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं शॉप पे चलौंटी में। और देखो यहाँ पे ही हम थुप्पा सूप और मोमोज खाएंगे, भैया बहुत फेमस है यहाँ चलौंटी में। तो देखो बसें रुकी हुई है यहाँ, साथ में मोक्षधाम है, यही साथ में सबकी बिल्डिंग्स, ये वो सो है। तो अब लड़की गई है नीचे, तो मैं भी देखती हूँ क्या बोल रही है, इनको क्या ऑर्डर दे रही है। हम यहाँ शॉप पे पहुँच गए हैं और भैया है हमारे को यहाँ पे। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें डाल रहे हैं मोमोज सभी, और साथ में थुप्पा सूप सब कुछ। अगर किसी को आना होगा तो चलौंटी बाईपास में है, देखो। हाँ, मोमोज भैया अभी डाल रहे हैं इसको स्टीम करने के लिए। तो हम तो फिर हैं, थुप्पा सूप दिखाते हैं आपको। थुप्पा सूप हमारा रेडी है दोनों का, ये इसका ये मेरा। तो उसके बाद हमने किया है वहाँ पे ऑर्डर चाउमीन हाफ प्लेट। तो ये भैया है बहुत फेमस, ये है 16 साल से यहाँ पे चलौंटी बाईपास में। जब भी कभी आओ तो ज़रूर आना यहाँ पे। और ये हमारे भैया जी हैं, तो ये यहाँ कस्टमर चले ही रहते हैं। तो चलो, वैसे तो संजौली में कोई थुप्पा सूप नहीं बनाते हैं, तो चलो मिलते हैं, पी लेते हैं अच्छा सा। देखो सिमरन तो तैयार है। टेस्टी, आज मैंने फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। टेस्टी है? हाँ बहुत टेस्टी है, देख लो। और इतना अच्छा लग रहा है, पनीर भी है इसमें, पनीर है, मोमोज हैं, चाउमीन है, सब कुछ है, नूडल्स वगैरह सब कुछ डाल के देते हैं भैया। और कम रेट की है, जो भी आना चाहे वो ज़रूर आए इधर। यहाँ पे चाउमीन बन रही है हमारी, जो हम पैक करके लेके जा रहे हैं। थुप्पा सूप हमने पी लिया, वेरी वेरी टेस्टी। एंड ये भैया है किशोर भैया, हेलो कर दो। हाँ, ये पहले रेडी लगाया करते थे, आज से 1-1.5 साल पहले मैं और सिमरन आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे सूप पिया था। और ये जो चलौंटी का बाईपास का जो बस स्टैंड है उसी के साथ है ये भैया। यहाँ पे पहले डारा लगाया करते थे, रेडी लगाया करते थे, उसके बाद अब इन्होंने शॉप खोल दिया। किसी को भी आना है तो ज़रूर आए यहाँ पे और खाएं, जो जो चीज़ आपको बनवानी है, चाइनीज़ सारी चीज़ें बनाते हैं भैया। तो अब हम लोग भी खा के फारिग हो गए हैं, तो अभी हमारी प्लेट पैक हो रही है। तो गाइस हमने थुप्पा खा लिया है और चाउमीन पैक करवा लिए है। ये शॉप है गाइस, जो ये चलौंटी बस स्टैंड है, ये सामने बस स्टैंड है, इसके ठीक ऑपोजिट है। देखो यहाँ बैनर भी लगा है किशोर मोमोज़ का। यहाँ पे पहले ये बाहर रेडी लगाया करते थे, उसके बाद जब से हटाई है वो, मतलब अभी चला था कि सड़कों पे आप दुकानें नहीं लगा सकते, फिर अब इन्होंने यहाँ शॉप ओपन कर दी है। यहीं शॉप है, ये 16 साल से यहीं पर है। और यहीं बहुत से लोग तो इनको जानते भी है, पर जो नहीं जानते वो ज़रूर विज़िट करें। हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी है।
और हाइजीन है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके ये खाना सर्व करते हैं लोगों को। तो हम तो खा पी के अब चले वापस संजौली अपनी शॉप की ओर। और आपको पता है गाइस, हम लोग लंच भी लेकर आए हैं। लंच तो अपनी जगह पर ये पीछे चले तो बहुत आनंद मिला हमारे को, बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतना तो संजौली में भी नहीं मिलता है। मनीषा कॉर्नर में हम खाते पीते पर थुप्पा सूप नहीं मिलता उनके पास। मोमोज खैर मिलते हैं, इनके मोमोज भी मतलब बहुत टेस्टी होते हैं, इनके मोमोज बहुत टेस्टी। इसका मतलब तो, आप खुश हो गए? हाँ, पहले तेरे साथ आई थी मैं, शायद 1-1.5 साल पहले आई थी मैं सिमरन के साथ यहाँ पे, तब भी पिया था क्योंकि सिमरन का रास्ता यही है। देखो सिमरन का रास्ता यहीं खड़ी होती है, ऐसे लोग खड़े हैं तो यहीं पे खड़े होते हैं। और ये शायद पैदल वाले रास्ते से यहाँ से जाती है, ब्रिज से ऊपर को परली साइड में निकलती है। तो चलो गाइस, अब हमने चाउमीन पैक करा ली है, तो मिलते हैं आपसे शॉप पे। हमने चाउमीन लाई थी और सिमरन आके तो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। देख लो कैसी है, बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ सामने वाले से अच्छी बनाई है मनीषा से कि वैसी ही है? बहुत अच्छी है। ना ज़्यादा ऑयल है, फुल वेजिटेबल्स है। और मैं चाउमीन वैसे खाना पसंद नहीं करती नहीं हूँ, पर ये बहुत अच्छी है। देखो गाइस, मुझसे क्योंकि मैंने टेस्ट करनी थी तो मुझसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मैं इसको प्लेट में निकाल लूँ। नहीं, क्यों निकालनी जब तुमने खानी नहीं है ना, मैंने खानी है। खाएंगे हम इसको, पर खाएंगे थोड़ी देर में। 4-5 बजे खाना लाया, लंच लाया और टाइम हो गया अभी 2 बजे है। तो हम अभी गए थे, 15 मिनट लगे शायद से, है ना, 15-20 मिनट मतलब उनको सूप बनाते हुए करते हुए भैया को। पर वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी है। थुप्पा भी बहुत टेस्टी था, मोमोज हाँ बहुत टेस्टी था, सीरियसली सूप बहुत टेस्टी था उनका। और नूडल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज, एक चाइना टॉन है तो उसका भी अच्छा होता है, वो तो माल रोड पे ना फिर। नहीं मतलब यहाँ पे, यहाँ के अकॉर्डिंग, संजौली के अकॉर्डिंग संजौली में कोई नहीं बनाता है ऐसा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट से लेना चाहोगे तो वो उनकी तो थोड़ी अलग ही हो जाता है, पर आपको कभी भी, हाँ, अगर आपको चीप प्राइस में अच्छी चीज़ खानी है तो आप चलौटी बाईपास में किशोर मोमोज के पास जाएं, है ना। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर से क्योंकि अभी लंच पे आने वाली है मीनाक्षी थोड़ी देर से। देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं कर पाते लंच, क्योंकि हमारा कुछ है ज़्यादा आज इच्छा नहीं है लंच की। मीनाक्षी, हाँ, अभी मैं फ्री हो गई थी, मेरे पास शादी का काम था और एक दीदी और आए थे अभी, तो मैं लेट हो जाना था तो मैंने काम किया नहीं। मैं कहता आप कल तक आ जाना, क्योंकि इतने दिन से काम भी नहीं था, कुछ भी नहीं। आज आया तो कस्टमर जाने दिया, क्योंकि अभी लेट भी हो रही है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, मुझे जाना भी दूर है। तो फिर अभी चलती हूँ मैं। फिर सिमरन तो चली गई थी 5 बजे जो अपना रूटीन के हिसाब से। बाकी अब मिलते हैं आपसे फिर सुबह। तो आ गई थी मैं गुड़िया को छोड़ के, और मंदिर भी हो आई थी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चों के अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी पहुंचना पड़ता है स्कूल। तो हम टाइम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि थोड़े से खैर मंकीज़ होते हैं, वो बड़ा तंग करते हैं रास्तों में। पर चलो फिर भी कैसे न तैसे सब, काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ से, अपने पड़ोस से भी काफ़ी लोग जाते हैं ऑफलाइन के लिए। और बाकी अभी देखती हूँ, घर पहुँच गई थी। अब योगा करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आजकल योगा बड़ा ज़रूरी होता है। जो आपके पेन होती है सारी, जो भी है उसके लिए योगा फिटनेस के लिए अच्छा होता है। तो अभी मैं योगा करने लगी हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपना रूटीन के हिसाब से सारा काम करके फिर निकलूँगी। और गाइस एक बात और बताऊँगी आपको थोड़ी, मैं चल पड़ी हूँ शॉप पे, और आज मैंने गाइस जैकेट लगाई है, क्योंकि कपड़े अब मैंने सोचा कि बहुत ही कम लगाऊंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े लगाओ ना उतना ही भार लगता है, और इनसे फिर ज़्यादा ही मतलब एक तो ना चला जाएगा ना ऊपर से फिर इसमें ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा जितने कपड़े लगा लो। तो इसलिए मैंने बेटर किया आज की एक ही जैकेट डाली है, इसके अंदर बस एक ही स्वेटर डाला है, वो भी पतले वाला, ज़्यादा नहीं। और अभी मैं जा रही थी गाइस, आज मेरी आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने डॉक्टर से तो खैर बात की थी, उन्होंने बोला कि आ जाओ, फिर दिखा लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। गाइस मैंने दिखा ली थी अपनी आइज़, और जानने वाले सारे डॉक्टर मिल गए थे। लाइन में खैर खड़ा नहीं होना पड़ता है, क्योंकि आइज़ एजेंसी में तो आपको पता है यहाँ तो बहुत सारी लोग हैं जो लाइनों में भी थे, और इतने सारे पेशेंट होते हैं। बाहर ऐसे लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, जब अंदर जाओ तो हर चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि नहीं बहुत सारी दुनिया बीमार है। तो चलो अब चलते हैं। ठीक है, आइज़ का कुछ नहीं था, थोड़ा सा इन्फेक्शन है और बाकी ड्राइनेस थी तो उसकी दवाई दे दी है। बाकी चलते हैं अब शॉप। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, आई होप सो, और ठीक ही रहने चाहिए।
तो दीदी पहुंच गए थे दुकान और ये गए थे अभी हॉस्पिटल। इनकी थोड़े आइज़ में दिक्कत हो गई थी तो ये आए, पर मुझे कहीं जाना पड़ा। जैसे ही ये आए वैसे ही मैं निकल गई। मैं मार्केट तक गई थी आगे कि सामान लेना था। फिर जब मैं वापस आई फिर मैंने इनकी दुख भरी दास्तान सुनी आज की कि इनके साथ आज क्या हो गया है। देखो पहले तो मैं आपको इनसे मिला ही लेती हूँ। ये देखो मिला लेती हूँ मेरे से। गाइस यहाँ ये कैमरा 1 मिनट रख लेती हूँ ना, पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी और दीदी भी। हाँ ये दिख रहे हैं आपको? हाँ यस। तो जो ये हमारे पेशेंट साहिबा है, ये मैं पूछा क्या हो गया, लेट क्यों आ गए आज आप? तो बोलते मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे आंखों से दिख नहीं रहा था सुबह। दिख अरे गाइस लग रही थी। ये थोड़ा जोक सपाट, पर सच में इनकी क्या बोलते हैं जो एक ये वाली आई है इसमें थोड़ी दिक्कत थी। तो ये टेस्ट करवाने गए थे तो वहाँ पे टेस्ट हुए और वैसे तो सब ठीक है, बट ये जख्म बोला है इस आँख में। तो इन्होंने, ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों लेटे हैं। इन्होंने अभी दवाई डलवाई है मुझसे, मैंने ही डाली है। ये देखो ये वाली आई ड्रॉप्स और एक आई जेल है। तो इन दवाइयों को डाल के ये रिलैक्स कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। कैसा फील हो रहा है? ये चिपकने वाला है जल, ऐसा लग रहा है कुछ है आँख में रड़क रहा है। तो गए तो IGMC थे। IGMC में भी वही बंदा जा सकता है जिसकी सेटिंग हो, अदरवाइज तो बेचारे लोग इतने लाइन में खड़े होते हैं ना। इसका मतलब इनकी सेटिंग है उधर। मेरे को तो सारे ही जानते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने तो जो नहीं भी देखना था वो भी दिख के लिए सारी आंखें ओके है। स्पेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक आंख में थोड़ा सा सुबह लग रहा था कि इस आंख में मुझे दर्द हो रही थी बहुत 3-4 दिन से ना। जैसे लाइट पड़ती है ना, लाइट से भी थोड़ी ऐसे हो रहा था, इरिटेट जैसा नहीं होता वैसे हो रहा था। गाइस जो ये आईज है ये आपके बॉडी पार्ट की बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है, बहुत सेंसिटिव। रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको लेके रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे ही ठीक है, आपने चेक करवा लिया, अच्छा है, ये हो जाएगा ठीक है। थोड़ा ही होगा कुछ जख्म, आपने क्या पता लगा होगा कुछ। हाँ कह रहे थे हो सकता है कंकर वगैरह चला जाए, फिर अगर उससे ऐसे भी मसल बढ़ता है। होगी उससे भी हो गया होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो अब इनको रिलैक्स करने देते हैं और टाइम 1 बज रहा है। आज ज्यादा हो गया ना। आपको 12 साढ़े 12 तो आपको पहुँचते पहुँचते ही होगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, काम आएगा तो दिखाएंगे। और जो भी हम दिनचर्या हमारी रहती है वो वैसे ही हम आपके साथ शेयर तो करते ही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो जो हमने रीका वैक्स थी वो हीटर पे रखी हुई थी और सिमरन कर रही थी इस तरफ बैग्स कैबिन में अपने, और सिमरन ने पीछे को मारी लात और बैग्स और सारी बैग्स ही बैग्स कर दी इसने। अब इस बैग्स को निकालने का तरीका, अब सोच रही गर्म पानी से इसमें पोंछा लगाती हूँ। बड़ी देर से इसको निकालने लगी हुई चाकू के साथ, क्योंकि ये वैक्स ऐसे नहीं निकलती है। रीका वैक्स वेरी रिस्की, पर मैं बाल बच गई हूँ दोबारा से आज भी ट्रेस्टी होने से। क्यों सिमरन? अगर वो हीटर भी उस तरफ को था और बल्कि वैक्स का ये भी था। अब मैंने गर्म पानी लगा दिया यहाँ पे। अब देखते हैं अगर इससे बनती है बात तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही निकालती हूँ, नहीं तो ये सारे में चिप करेगा। गर्म पानी से आई थिंक निकल जाएगी ये। तो चलो देखते हैं गाइस निकलती है नहीं निकलती है। मैं तो बड़ी देर से लगी हुई इसी में ही, और सिमरन तो यहाँ लगी है बैक्स के काम में। बैक साइड में क्लाइंट है गाइस। तो सिमरन हो रही है रेडी, ये जा रही है अब अपने घर। तो अब इसका टाइम हो रहा है, बाकी देखते हैं। हम 2 दिन का इकट्ठा ब्लॉग डालते हैं। तो जैसे पिछले कल था वो 2 दिन का पिछले कल का था, अब आज का और पिछले कल का डलेगा कल। मतलब 2 डेज का ब्लॉग डलता है, वो 3rd डे को डलता है जाके। और आज तो शॉर्ट ही डलेगी, मतलब आज शॉर्ट डालती हूँ ना, एक शॉर्ट भी डालती हूँ, एक दिन ब्लॉग एक दिन शॉर्ट, ऐसे करती हूँ। देखनी पड़ेगी बेटा, कहाँ जाएगी मेरे को छोड़ के? दिल्ली नहीं, मुझे साजन के घर जाना। गाइस ठीक हो रही है मैं यार, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को नहीं करनी। गाइस हाँ एक बात और, आज लड़का मिल गया हमारे को शादी के लिए। एक्चुअली ऑफर आ गई आज हमारे को दुकान में। जो हमारे क्लाइंट थे, जब मैंने बैग्स वाला ब्लॉग दिखाया था आपको, बैग्स जब गिर गई थी यहाँ पे, तो सिमरन ने उसमें तो लात मारी थी पीछे को हीटर में। पर ये बोलो कि आज मैं फिर बच गई हूँ। पता नहीं कुछ ग्रह ठीक नहीं चल रहे मेरे, सीरियसली नहीं चल रहे गाइस। क्योंकि पहले आँख का सवेरे उठ के आज आँख का था, अब तो पता नहीं टांग का भी हो जाना था। अगर बैग्स गिरती ना वो
तब तो हॉस्पिटल मिलने थे सीरियसली। पर बचाव हो गया, बहुत बचाव हो गया आज बैग्स वाला। और सिमरन ने हपड़ा दपड़ी में आके कि ओ नो करते करते फिर बैग्स वाले डब्बे में हाथ दबो। बच गई मैं भी। ये तो इस टाइम IGMC हो रही थी। तो ऐसे ऐसे तो उठपटांग हमारे काम थे आज। एक्चुअली उधर ही वैक्स कर रही थी ना दूसरी तरफ, और इधर मैं वैक्स को जो दूसरे हीटर पे मैं डब्बा की वैक्स थी वो मेल्ट कर रही थी। मैं क्या उसमें डाल देती हूँ, क्लाइंट आते रहते हैं। अब ऐसा है गाइस, वैक्स तो हम दिखा नहीं सकते हैं। खैर चलो, वो लड़की थी तो वो पीछे बैठी थी, वो पीछे ही करवा रही थी वैक्सिंग, और सिमरन वहाँ से उसकी वैक्स कर रही थी। और इससे पता नहीं टांग कैसे पीछे को इसने टांग की कि पीछे हुई, जैसा भी हुआ एकदम से ही वो डब्बा नीचे गिर गया सारा। उफ, मर गई सफाई करते करते। उसी टाइम तो इसको रिश्ता आया था ताजा ताजा, और रिश्ते में भी आते आते रुक गया वो भी फिर। तो चलो गाइस, बहुत जल्दी लड़का मिल जाएगा हमें, आज होप है पूरी। आज शाम को रिस्पांस आएगा, देखते हैं होती कितनी बात बनती है, कितना क्या होता है, तो देखते हैं। लेट्स सी। गाइस ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मैं दिखाऊंगी आपको। मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, कोई रिश्ता हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं, होने वाला है। वो जो लड़की आई थी वो मुझे बोल रही थी कि दीदी मैं आपके लिए लड़का देख देती हूँ, बस इतनी सी बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई है। अंदर की बात बताना चाह रहे। चलो हाँ, वैसे भी सोशल मीडिया में क्यों बतानी है हमने अभी। वायरल हो जाएगी ना सारे में। नहीं गाइस, अभी नहीं मिला। चलो बेटा रेडी हो जाओ, कोई बात नहीं। बाय, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक मैं चल पड़ी घर। और जैसे कि आपको पता था कि लास्ट 4-5 महीने पहले भी यहाँ पे कि लास्ट ईयर विवाद हुआ था मस्जिद को लेके, और अभी कुछ फैसला भी हुआ था कोर्ट का, तो अभी कोई सुनवाई भी नहीं हुई थी उस बात पे। और वहाँ पे लोग मस्जिद में फिर से नमाज पढ़ने जाते थे। तो हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो अनशन में बैठी हैं, 3-4 दिन हो गए उनको बैठे हुए। और कल यहाँ पे फिर से वो उसी मैटर पे यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे संजौली चौक पे, मस्जिद के विवाद पे ही। तो गाइज़ मैं कल आपको दिखाऊँगी जितना मेरे से पॉसिबल होगा कि क्या फ़ैसला हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।